नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल महेंद्र एक्सप्रेस न्यूज़ 24 में। इस वक्त की बड़ी खबर सीधे लखनऊ आपको लिए चलते हैं, जहां पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे हुए हैं। ये लाइव तस्वीरें प्रेरणा बजट मैनेजमेंट सिस्टम के उद्घाटन कार्यक्रम में इस समय केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे हुए हैं और बीसी सखी महिलाओं के बारे में, उनकी आमदनी के बारे में क्या कुछ उन्होंने कहा है, आइए आपको लाइव एंड एक्सक्लूसिव सीधे उन्हीं के ज़रिए सुनवाते हैं और क्या कुछ उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने वहां पर ये उद्घाटन की तस्वीरें आपके सामने इस समय स्क्रीन पर दिखाई देती हुई, जहां पर रिमोट कंट्रोल का बटन दबाकर इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया है। और अब आइए कुछ ही पलों में संबोधन है केशव प्रसाद मौर्य का, तो आइए सीधे चलते हैं लखनऊ एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के लिए। प्रेरणा बजट मैनेजमेंट सिस्टम इस पोर्टल का जिसका आज यहाँ पर शुभारंभ हुआ है और इस शुभारंभ के साथ आज इस बैठक में हमारे आयुक्त ग्राम विकास श्री DS प्रियदर्शी जी, मिशन निदेशक श्री भानुचंद्र गोस्वामी जी, संयुक्त मिशन निदेशक शशिकांत त्रिपाठी जी और श्री AK वैश्य जी और जो मुख्य वित्त एवं लेखा अधिकारी अनिल कुमार मिश्रा जी और सभी जिलों से आए हुए हमारे सभी जिले के नारोलाम का जो पूरा काम देख रहे हैं, ऐसे सभी अधिकारीगण, मुझे लगता है ICICI बैंक वाले भी आए थे। तो ICICI बैंक से रिलेटेड जितने भी यहाँ के साथी हैं, हमने जो भी आज के इस कार्यक्रम में मेरे साथ मेरे सहयोगी पत्रकार मित्रों, देखिए भारत निरंतर प्रगति के पथ पर है और इस प्रगति का एकमात्र आधार यह होता है कि अब हमारा देश हर दृष्टि से तकनीकी का उपयोग करके दुनिया के किसी देश के भरोसे में नहीं बैठा है, बल्कि अपने आप हम हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनते हैं। राष्ट्रीय आजीविका मिशन के माध्यम से केंद्र और प्रदेश सरकार का जो डबल इंजन सरकार का संयुक्त प्रयास है, उसका मुख्य कारण विशेष तौर से महिलाओं का सशक्तिकरण है। उनकी कैसे आमदनी बढ़े, कैसे उनके अपने परिश्रम से, प्रयास से, सरकार के सहयोग से उनके पास भी कुछ आमदनी का ऐसा हिस्सा पहुंचे जिससे वो अपने परिवार का योग्य ढंग से विकास कर सके। और इस बात की मुझे खुशी है कि आज उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग 6,46,000 समूहों के माध्यम से जो लगभग 34,512 ग्राम सभाओं तक हम पहुंचे हुए, 826 विकास खंडों के अंतर्गत यह योजना का संचालन हो रहा है। इसमें अलग अलग रूप में जो हमारी महिलाएं हैं, हमारी बहनें हैं, उनको सम्मान भी मिल रहा है। मेरा प्रदेश के अलग अलग जिलों में जाना होता है। जब प्रदेश के अलग अलग जिलों में जाता हूं तो वहां जाने के बाद यह देखने को मिलता है कि कुछ समूह तो अपने प्रयास से, अपने उत्पादन से आमदनी के एक अच्छा स्वरूप खड़ा कर चुके हैं। कुछ अलग अलग योजनाओं में, जैसे हमारी बैंक सखी है, BC सखी है, विद्युत सखी है, ऐसी जो हमारी एक अलग योजना समूह के माध्यम से ही संचालित है, जिसमें अगर आंकड़े गिना जाएगा, देखा जाएगा तो एक बहुत बड़ी संख्या है और बहुत बड़ी राशि है। अभी मैं जो पूरा देख रहा था उसमें जो हमारी 45,603 या BC सखी, अर्थात एक गांव में एक BC सखी हुई और उनका प्रमाणीकरण, प्रशिक्षण भी होता है। BC सखी माने क्या? वह गांव में रहती हैं और गांव में
निकासी करना चाहता तो निकासी भी कर सकता है। वो चलती फिरती एक तरह से गांव की बैंक हो गई और इससे उनके अंदर एक अलग प्रकार का उत्साह देखने को मिलता है। जब उनके महीने में एक निर्धारित आमदनी होती है, उनके खाते को क्रेडिट आता है, तो उनका एक उत्साह बढ़ता है। लेकिन अभी हमें और अधिक कुछ करने की, बैंकिंग की दृष्टि से अभी विभाग ने यह भी तय किया कि जो हम मनरेगा के हमारे श्रमिक भाई बहन हैं, उनके पारिश्रमिक का जो भुगतान किया जाता है, वह भुगतान भी बीसी सखियों के माध्यम से उनके साइट पर ही जाकर के किया जाए। इससे दो प्रकार के फायदे होते हैं। एक तो फर्जी कोई जॉब कार्ड के आधार पर जो भुगतान पाने और एक गरीब कल्याण की इतनी महत्वपूर्ण योजना में गड़बड़ी करने की कोशिश होती है, उस पर भी लगाम लगेगी। और जब साइट पर जहां पर कोई कार्य कर रहा है वहां पर उसके पारिश्रमिक का भुगतान होगा, तो वह वहां पर दिखाई देगा कि यहाँ पर यह व्यक्ति काम कर रहा है जिसने जॉब कार्ड अपना बनाया है, और उसके भुगतान करने से हमारी जो बीसी सखियां हमारी दीदियां बहनें हैं, उनको भी उससे आमदनी होगी। दूसरी चीज एक अच्छी ये शुरू हुई है इधर विद्युत सखी। विद्युत सखी माने सखी क्या, मतलब सखी मतलब विद्युत विभाग के जो बिल जनरेट होते हैं, फिर उसके कलेक्शन का जो काम होता है, ये हमारी विद्युत सखियां जाकर उसको कलेक्शन करने का काम करती हैं। और उसके आधार पर भी उनकी आय कैसे बढ़ेगी, विभाग लगातार सोच रहा है, मिशन लगातार सोच रहा है। कुछ जिलों ने बहुत अभिनव प्रयोग किए हैं, नवाचार किए। जैसे मैं गया था कानपुर देहात, आदमी सहयोग से कानपुर देहात जनपद से ही जा रहा हूं, वहां उन्होंने एक देहाती मार्ट का एक कॉन्सेप्ट लेकर के आने का काम किया है। अब उसके माध्यम से जो जनपद के अंदर हमारे प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चे हैं, जिनके यूनिफॉर्म की खरीद के लिए सरकार सहायता देती है, उनके अभिभावक के खाते में डीबीटी के माध्यम से पैसा भेजती है। अब उन्हें यूनिफॉर्म खरीदना है, तो जूते मोजे खरीदने हैं। अब वो खरीदने का काम अगर बीसी सखी के माध्यम से, ये अपने समूह के माध्यम से जो देहाती मार्ट के शॉप खुलेंगे, उन शॉप से खरीदारी करेंगे, तो उससे समूह की आमदनी बढ़ेगी और बच्चों के लिए खरीद होना सुनिश्चित है। तो गुणवत्तापूर्ण ढंग से उचित कीमत पर जो सामान उन्हें बाजार से खरीदना, वो समूह से खरीदेंगे, तो उससे उनको लाभ होता है। ऐसे कई प्रयोग प्रदेश भर के अंदर अलग अलग जिलों में मुझे भी देखने को मिले हैं। लेकिन जहां भी मैं जाता था, एक बात यह निकल करके डिस्कस रूप में मेरे सामने आती थी कि सारी शक्तियां लखनऊ में सीमेंट करके रहेंगे। मुझे लगा कि ये गलत है। चाहे वो आर्थिक व्यवस्था हो, चाहे अन्य प्रकार की व्यवस्थाएं हो, उसका विकेंद्रीकरण होना चाहिए। हम जिला यूनिट है, हमारे 75 सरकारी जिले हैं, 826 हमारे विकास खंड, हमारे यहाँ डीएमएम भी है, हमारे यहाँ बीएमएम भी है। लेकिन इसके साथ साथ सारी शक्ति अगर लखनऊ में रहेगी, तो मैं सदा मानता हूं को मतलब ठीक नहीं होता। तो आज जो ये प्रेरणा बजट मैनेजमेंट सिस्टम बनाया गया, इस सिस्टम का मैं प्रशंसा भी करता हूं। और इस सिस्टम से यह तो दिख रहा है कि इसका आप जिले से उसको देख सकोगे और आपको किसी भी प्रकार के लेन देन की जो व्यवस्था है, वो मैनुअली करने से कागज फॉर्मेलिटी में ही महीने, 2 महीने, 3 महीने लगते थे। अब वह काम ऐसे में सही है ना, तुरंत हो सकता है। अब लखनऊ में नहीं है ना आप सब, जनपद से पेमेंट है ना। चलिए, इसको आज एक पोर्टल लॉन्च हुआ है, इसके लिए मैं आप सबको बधाई देता हूं और जनपद से ही आगे बढ़े।
को इस प्रकार से बना करके लेने का काम करना है कि जिससे हम एक मातृशक्ति के जीवन में एक क्रांतिकारी बदलाव उनके लाने के लिए उनको हर प्रकार से हमें जो सुविधाएं सरकार के माध्यम से देनी है वह सुविधाएं उनको जल्द से जल्द मिले। कई जगह हमें यहाँ कोई पब्लिक के लोग नहीं है, हमारे पत्रकार जरूर है, एनआरएल से रिलेटेड हमारी बहुत सारी जो तेजार प्लांट बनकर के तैयार है, हमें उसे जल्द से जल्द चालू करवाना चाहिए। उसके माध्यम से सैकड़ों एक तेजार प्लांट माने 100 से अधिक हमारी बहनों को रोजगार का एक रास्ता। तो जिन जिलों में तेजार प्लांट चालू होने अभी रुके हुए हैं उनको तत्काल चालू कराया जाए। यानी एक समूह का ही पाठ है, एक बड़ा विषय है। इसी प्रकार से हम जो मनरेगा के माध्यम से बड़े बड़े काम कर रहे हैं, बीसी शक्तियों का 100% ये सुनिश्चित करिए कि 100% भुगतान कैसे ये हो कि वो बीसी शक्तियों के माध्यम से भी हो जाए, जिससे बड़ी रकम जो हजार करोड़ से ऊपर हम खर्च करते हैं वर्ष में, वह भुगतान अगर बीसी शक्तियों के माध्यम से मटेरियल तक में उनको इन्वॉल्व करना चाहिए, वो मटेरियल का भुगतान भी बीसी शक्तियों के माध्यम से। क्योंकि मटेरियल के लिए भी कहीं जगह मेरे पास शिकायत आती है कि कई लोगों ने कुछ अपनी दुकानें फिक्स रखी है और वहीं से सामान खरीदना है। तो जहां से सामान खरीदना है, कहां से खरीदना है, क्या करना है, वह सब चीज एक दूसरे से लिंक करके पूरे डिपार्टमेंट का, ग्राम विकास विभाग का जितना भी प्रकार का लेन देन है वह बीसी शक्तियों के माध्यम से हो। या आपसे या मैं आप सबको यहाँ पर आह्वान करूंगा, इधर भी अभी मुझे कानपुर देहात जाना है, वापस भी आना है, लेकिन आज एक अच्छा प्रयास है। मैंने सदा माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब से देश की बात संभाली है 2014 से, तब से लेकर के अब तक लगातार उन्होंने कहा तकनीकी तो हमें इस्तेमाल करना चाहिए और तकनीकी के आधार पर हिंदुस्तान को दुनिया में नंबर 1 बनाना चाहिए। और उस कार्य को माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हमने प्रदेश में बहुत आगे बढ़ाने का काम किया। अब ये विभाग ऐसा विभाग है जिसके पास 80% लगभग आबादी की सेवा का अवसर है। जो कई बार मैं देखता हूँ जिनको दायित्व दे दिया जाता लगता है छोटा है, मुझे तो कभी कभी लगता है वो सबसे बड़ा काम है जी, जिसके माध्यम से आप सबसे बड़ा देखिए सरकार के किसी भी दायित्व में आने के बाद अगर हम लोगों की भलाई के लिए ज्यादा काम करने का मौका मिल जाए तो इससे अच्छा